जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है 24 जनवरी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹14,000। जो डेटर्स हैं जिनसे हमने अमाउंट रिसीव करनी थी उनसे हमें 14,000 रिसीव हो गया है। तो रिसीव हुआ है तो कैश आ रहा है, कैश में प्लस कर देंगे। और जो हमने डेटर्स लिख के रखे हुए हैं टोटल के हमने इतने लोगों से पैसे लेने हैं, उसमें से हम 14,000 माइनस कर देंगे क्योंकि अब ये रिसीव हो गया है। ठीक है, आपने किसी से पैसे लेने होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने 10,000 लेना है तो अगर वो 5,000 आपको दे दे तो आपने 10 तो नहीं ना लिख के रखना होता कि 10 ही लेना है, अभी भी आपने फिर 5 रिसीव करना है तो 5 उसमें से माइनस करेंगे। इसलिए जब डेटर्स ने 14,000 दिया है तो कैश में प्लस हो जाएगा, पैसे आ रहे हैं और डेटर्स में से इसे कर देंगे माइनस। तो स्टूडेंट्स ये देखें, कैश में प्लस हो गया 14,000, पैसे आ रहे हैं और डेटर्स में से 14,000 माइनस हो गया क्योंकि पहले 22,000 के डेटर्स थे, अब 14,000 हमें मिल गया है तो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डेटर्स हमें पता चल जाएंगे कितने रह गए हैं। बाकी किसी भी चीज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक लाइन ड्रॉ की है। अब हम इसका बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा बैलेंस है, कैश इंक्रीज़ हो गया है, 47,400 का हो गया है। डेटर्स सिर्फ अब 6,000 के रह गए हैं। 6,000 आपने मज़ीद लोगों से लेना है। 13,000 की गुड्स हैं आपके पास, 70,000 की मशीनरी है, उसमें कोई चेंज नहीं है और ये हमारा कैपिटल भी सेम आ गया। अब हम देखते हैं जी हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन और उसके साथ ही मैं बैलेंस करके टोटल अमाउंट आपको शो करवाऊँगी। लास्ट ट्रांजैक्शन है जी हमारी 30 जनवरी को। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1400। मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो गई है 1400 की, यानी मशीनरी की वैल्यू में 1400 की कमी आ गई है। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होती है, अगर डेप्रिसिएशन के वर्ड को डिफाइन करें, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर आर ड्यू टू यूजेज, डेली यूजेज। तो इस्तेमाल की वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन ये ना बिजनेस का नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है क्योंकि इसमें आपके पैसे नहीं जा रहे होते, आप कैश फॉर्म में कुछ पे नहीं कर रहे होते हो, लेकिन आपके एसेट की वैल्यू जा रही होती है। ठीक है ये एक्सपेंस लेकिन नॉन कैश। तो एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। जैसे एक्सपेंस की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है कि अगर आप कैश फॉर्म में पे करते हैं कहीं पे भी तो कैश में से भी माइनस, कैपिटल में से भी माइनस, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में बताया। लेकिन क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए कैश में से माइनस नहीं होगा, बल्कि वैल्यू की में कमी किसकी आई है, मशीनरी की। जब मशीनरी आ रही होती है, ठीक है ना, तो हम मशीनरी में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन अब उसमें कमी आ रही है तो हम इसे मशीनरी में से ही माइनस कर देंगे। पहला इफेक्ट ये आएगा, मशीनरी में से ये माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ ये कैपिटल में से माइनस होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। क्लियर? तो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और करते हैं ग्रैंड टोटल। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एक करेक्शन पीछे कर लें क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर ही मैं सॉल्व कर रही हूँ आज। कुछ वैसे ही मैंने आपसे पहले कहा ना कभी कभी हो जाता है, तो ये ओवर राइटिंग का कुछ सीन चल रहा है। तो ये कैश में क्योंकि यहाँ पे 2,000 माइनस हो गया था, आगे 14 प्लस हुआ तो ये 47 नहीं बल्कि 45,400 आता है और यहाँ पे ये 8,000 के डेटर्स बच गए हैं। ठीक है, ये मैंने करेक्शन की है। उसके अलावा देखें ट्रांजैक्शन देखें तो मशीनरी में कमी आ रही है, मशीनरी में से 1400 माइनस हो गया और कैपिटल में से 1400 का एक्सपेंस माइनस हो गया। कैपिटल रह गया 1,35,000 का, मशीनरी की वैल्यू कम होकर 68,600 आ गई है, बाकी चीज़ें वैसे ही आ गई हैं। और जब हमने एसेट साइड का टोटल किया तो 1,35,000 आ रहा है और लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी वाली साइड पे भी 1,35,000 आ रहा है। तो देखें जी दोनों साइडें इक्वल हैं। इक्वेशन का ओवरऑल व्यू एक दफ़ा आप देख लें और मैं ट्राई कर रही हूँ कि नीट हो गया है। और एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है उसकी, हमारे चैप्टर की यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने वाली प्रॉब्लम्स क्लोज़ हो जाती हैं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन नहीं है। उसमें जस्ट आपने ट्रांजैक्शंस बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को सारा उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने जस्ट क्या करना है, आपने उसको देख के ट्रांजैक्शंस बतानी है कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है न्यू बुक के अकॉर्डिंगली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उस क्वेश्चन के साथ। और चैप्टर वाइंड अप हो रहा है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम आगे चैप्टर 3 और 4 की जानिब बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।